साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रचनहार की रचना। कि साध संगत रचनहार कौन है? साध संगत रचनहार ये निरंकार प्रभु परमात्मा है, जिसकी जानकारी हमें सतगुरु के बाद, सतगुरु के जीवन में आने के बाद, सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। साध संगत जब यही निराकार साकार रूप में इस धरा के ऊपर अवतरित होते हैं सतगुरु के रूप में, तो ही साध संगत ये अपना परिचय स्वयं साध संगत देते हैं पैगंबर के रूप में, जैसा महाभारत काल में अर्जुन को दिया। और फिर कितने कितने संत महात्माओं को, चाहे मीराबाई हों या माता शबरी हों, जब गुरु जीवन में, पूर्ण मुर्शद गुरु जीवन में आए, तभी सत्संगत ये प्राप्ति हुई। तो सत्संगत उसके बाद फिर ये रचनहार से हमारा परिचय हो गया। अब सत्संगत इसमें तीन पहलू आते हैं कि पहले तो रचनहार, और फिर सत्संगत रचनहार की रचना, और फिर तीसरा मैं, जिसको सत्संगत हम खुद बोलते हैं। तो यहाँ आज हम इन तीनों के ऊपर ही सत्संगत थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपस में क्या संबंध है और कैसे कैसे फिर ये संबंध मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। तो सत्संगत सबसे पहला जो जीवन में क्रांति आती है, वो सतगुरु जीवन में आते हैं और अपना ब्रह्म ज्ञान की कृपा करते हैं। अपना ये ज्ञान सत्संगत रहमतों के रूप में, आशीर्वाद के रूप में देते हैं। और हमारी भटकन जो 84 लाख योनियाँ, फिर आना फिर जाना, वो महात्मा कहते हैं जम जम मरे मरे फिर जमे देश सजा अजय पई है लंबे, की बहुत लंबी सजा काट करके आया और फिर वापस जाना है। अगर जीवन में सतगुरु नहीं आते और इस रमे राम का ज्ञान नहीं होता, स्वयं का बोध नहीं होता, तो सत्संगत ये तो रचनहार से परिचय हो गया। फिर सत्संगत दूसरे नंबर पर आती है ये रचना। ये रचना भी इसी की रची हुई है कि सत्संगत, किसी ने, महात्मा के मन में ये सवाल भी आया कि ये रचना क्यों हुई? तो सत्संगत एक तो ये बात कि ये प्रभु की इच्छा से ही इसकी रचना हो जाती है। जब प्रभु की इच्छा होती है तो सत्संगत, जैसे भागवत गीता के अंदर प्रभु ने कहा कि जब धर्म की स्थापना पुनः करने के लिए मैं फिर अवतरित होता हूँ और मैं प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता हूँ, तो फिर दोबारा मैं फिर सृष्टि की रचना करता हूँ और फिर यहाँ धर्म की स्थापना, इंसानियत की स्थापना करता हूँ। तो सत्संगत ये जो रचनहार की रचना की स्थापना की गई, इसका बनाया गया, इसका केवल और केवल यही उद्देश्य कि मुक्ति प्राप्त करने का एक जरिया। उसके लिए सत्संगत तीसरा फिर जो मेरा नंबर आता है कि मैं कौन हूँ, जिसके लिए भगवान राम वशिष्ठ जी के पास गए, वहाँ से पूछा कि प्रभु मैं कौन हूँ, फिर उनको जानकारी मिली। और फिर सत्संगत इस संसार के अंदर रहते हुए बताते हैं सत्संगत की मानव का जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार। तो ये क्यों दुर्लभ कहा गया? कि जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं कि इसी के अंदर बैठ करके ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। सत्संगत ये एक ऐसा रथ है कि इसके ऊपर बैठ के ही मुक्त हुआ जा सकता है। सत्संगत जैसे वो रामायण में भी हमने देखा कि जब प्रभु राम के पास वो रावण से युद्ध कर रहे थे, तो कैसे वो रावण की बराबरी के लिए उन्होंने भी एक वो रथ अपने उस दाम से मंगाया। तो सत्संगत यही रथ इन्होंने आशीर्वाद से, ये भक्ति से भरा, ब्रह्म ज्ञान से भरा, इसके ऊपर बैठ करके ही जीव प्रभु का नाम लेते हुए, जो गुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं उसका अनुसरण करते हुए, उसको अपने अंदर बसाते हुए, ऐसे रथ पर बैठकर मुक्ति धाम की तरफ जाता है। तो सत्संगत ये रचनहार, वास्तव में तो ये जो इसकी रचना है ये भी इसी का ही रूप है, जिसका हम सत्संगत रोजाना वो जिक्र करते हैं कि तेरा रूप है संसार, कि तेरा रूप है संसार। लेकिन अर्जुन को फिर वहां पर क्लैरिफाई किया कि मैं संसार में हूं और फिर मैं संसार में नहीं भी हूं, अकर्ता हूं। तो सत्संगत कहने का भाव कि गुरु जीवन में आकर के हमें सत्संगत मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, इस रचनहार से मिलवाते हैं, इस रचना के बारे में बताते हैं और फिर स्वयं के बारे में बताते हैं। ये सत्संगत गुरु के बिना संभव नहीं है। तभी सत्संगत महात्माओं ने ये आशीर्वाद दिया कि गुरु बिन भवनिधि तरौ न कोई,
कि गुरु के बिना ये भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। यही पर्दे उठा करके हमें सात्संगत क्लैरिफाई करते हैं, हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। और फिर सात्संगत रचनहार से भी जोड़ते हैं, और इस रचना के अंदर कैसे रहना है, जैसे कमल कीचड़ से अलग, कीचड़ में रहते हुए तो संसार में तो रहना है, लेकिन संसार को अपने अंदर नहीं रहने देना है। और तीसरा फिर सात्संगत हमें आत्मबोध भी कराया कि जिस ज्योत दा अंश है बंदे उस ज्योत नु जानते से ही जानकारी हो गई कि हम इसी प्रभु परमात्मा का अंश हैं, कि जिसके बारे में महात्मा ये भी बताते हैं अक्सर कि एक रुमाल है, वो पहले भी रुमाल है, उसमें गांठ लग गई तो फिर क्या हुआ, एक गांठ और एक रुमाल, और फिर जो गांठ खोल दी तो फिर वही रुमाल। तो इसी तरह से कुछ समय के लिए हम प्रभु से अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अलग होते नहीं हैं। और फिर उसके बाद फिर इसी निरंकार से आए और इसी निरंकार में, लेकिन ये तब होता है जब जीवन में पूर्ण मुर्शद आते हैं और वो ये आत्मबोध कराकर ब्रह्म ज्ञान देकर फिर भक्ति के मार्ग से ये रास्ता मुक्ति धाम की तरफ जाता है। प्रेमा भक्ति से प्यार से कहिए धन्यवाद।